बंदहु गुरुपदि कंज कृपा सिंधु नरेरूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि नवरात्रा का आज प्रथम दिवस है, वास्तव में नवरात्रि क्या होती है? नव माने होता है नया, नव माने होता है अवतार। जैसे कि मुसलमान कहते हैं ना कि हमारे धर्म में ये नवीन हुए और इन्होंने नववत को प्राप्त किया, अर्थात अवतार को प्राप्त किया, अवतार स्वरूप को प्राप्त किया। तो रात्रि अंधकार का प्रतीक है। रात्रि में क्या होता है? अंधेरा होता है। और ये अंधेरा क्या होता है? अज्ञान रूपी अंधकार। तो हमारी आत्मा एक अवतार ही स्वरूप है। तो कैसे हमारी आत्मा इस अंधकार का अंत करके, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके सहज रूप में स्थित हो? वो मार्गदर्शन क्या है? वो रास्ता क्या है? तो रात्रि अंधकार, अंधकार अज्ञान। इस अज्ञान को दूर कौन कर सकता है? एक परम तत्व परमात्मा ईश्वर। वो ईश्वर ही अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान है। वो ईश्वर ही पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, जिसको कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि ज्योत्समपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञान गेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टतम। जो ज्योतियों का भी परम ज्योति है, अंधकार से अत्यंत परे, जो जानने योग्य है, पूर्ण ज्ञाता है और ज्ञान के द्वारा ही जिसको जाना जाता है। अर्थात ज्ञान क्या है? जो सद्गुरु के द्वारा शब्द मिलता है, ओम अथवा राम। इसी के अंतराल में पूर्ण प्रकाश छिपा हुआ है। इसी नाम के द्वारा इस अज्ञानता को, अंधकार को दूर किया जा सकता है। यह सद्गुरु से मिलता है। जब सद्गुरु के द्वारा हमें नाम मिला, ज्ञान स्वरूप नाम की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान के द्वारा ही परम तत्व परमात्मा को जाना जाता है। और वो परमात्मा कहाँ रहता है? हृदय सर्वस्य विष्टतम। वो सबके हृदय में निवास करता है, सबके हृदय में निवास करता है, सबके अंतःकरण में है। उस परम तत्व परमात्मा के नाम बहुत से हैं। जैसे वो प्रकृति से परे तो परमात्मा, उसका श्वास में निवास है तो ईश्वर, सबका भरण पोषण करने में सक्षम है तो प्रभु, संपूर्ण विभूतियों से युक्त है तो विभु, हमारे अंतःकरण में निवास है उसका तो एक नाम आत्मा। इस प्रकार से नाम गिनते चले जाओ, लेकिन वो नाम कौन सा है जिस नाम के द्वारा परम प्रभु को पाया जाए? और पाया है तो गीता कहती है ओम का जाप करो, रामायण कहती है राम का जाप करो, वैदिक काल ऋषि कहते हैं ओम का जाप करो, भक्त काल ऋषि कहते हैं राम का जाप करो। 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप, ओम अथवा राम, एक नाम हमें जपना है। इतना हम जाप कर ले जाएंगे, सुमिरन कर ले जाएंगे, तो हमारी नवरात्रा आरंभ हो गई। हमने नवरात्रि में प्रवेश कर लिया। तो अब नवरात्रि में कथाएं चलती हैं, लोग व्रत रखते हैं। तो एक जगह राम कथा हो रही थी। उस राम कथा में 9 दिन जो है विद्वत लोगों ने समय दिया। 10वें दिन भंडारा हुआ। तो एक आदमी आया और पूछा, महाराज जी हमारा एक प्रश्न है। तो कथा करने वाले व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले क्या प्रश्न है? बोले व्यास जी
आप कह रहे थे राक्षस 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 बहुत बोल रहे थे, तो हम नहीं समझ पाए कि राम राक्षस रहे कि रावण राक्षस रहा। कैसे ससुर हम ही राक्षस थे जो 9 दिन से बकबका रहे थे। कथाएं होती हैं, सुनते हैं, लेकिन निष्कर्ष कोई नहीं मिलता। न राम की महिमा समझ में आ पाती है और न रावण की। कथा करने वाले कथा करते हैं, मन चाहा दक्षिणा लिए, रुपया लिए, पैसा लिए, लेकिन कथा का निष्कर्ष वो भी नहीं दे पाते। 2 दिन राम की कथा, 2 दिन कृष्ण की कथा, 2 दिन ब्राह्मण की कथा, 1 दिन भूत प्रेतों की कथा, 1 दिन गपशप। तो वो कथा किस काम की? तो इसी प्रकार से हमें जो नवरात्रा में ज्ञान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, और ना कथाओं से कोई निष्कर्ष मिलता है। एक भटकाव और हो जाता है। अब जो शिव जी कथा कर रहा है तो शिव जी की महिमा गाने में लगा है, तो लोग शिव जी की पूजा करते हैं। कोई राम कथा कर रहा है तो राम की महिमा गाने लगा है, तो फिर वो राम की पूजा में लग जाते हैं। कोई हनुमान कथा कर रहा है तो हनुमान का ही गुणगान करने लगते हैं। कोई देवी कथा कर रहा है तो देवी का गुणगान, कोई कृष्ण कथा तो कृष्ण जी का गुणगान, कोई राधा की कथा तो राधा का गुणगान। इस प्रकार से हम आधार विहीन हो जाते हैं। हमारे अंदर संशय पैदा हो जाता है कि राम बड़े हैं कि कृष्ण, शिव बड़े हैं कि देवी, हनुमान जी बड़े हैं या फिर। आज इतना भटकाव हो गया कथाओं के नाम पर, भागवत के नाम पर, का मनुष्य दिशा विहीन भटक रहा है, और भटकाने वाले भी दिशा विहीन हैं। वास्तव में चाहे राम कथा हो, चाहे शिव कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे शिव पुराण की कथा हो, सबका निष्कर्ष एक आना चाहिए, और निष्कर्ष है भी एक, लेकिन ये अपने उदर पूर्ति के लिए, अपनी वासनाओं के लिए आपको निष्कर्ष एक नहीं देते। जबकि शिव, राम, कृष्ण, हनुमान जी, देवी सब एक हैं, लेकिन वो कैसे एक हैं और एक हुए वो मार्ग नहीं बताते। कोई कहता है शिव जी पर जल चढ़ाओ, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कहते हैं रुद्राक्ष का दाना पहन लो, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इतने हमें दक्षिणा दे दो, कथा करा लो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कदाचित यदि जल चढ़ाने से, रुद्राक्ष का दाना पहनने से और दक्षिणा देने से मुक्ति हो जाती, परम शांति मिलती, संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती, तो बुद्ध भगवान के पास क्या कमी थी? महावीर स्वामी जी के पास क्या कमी थी? राजा दिलीप के पास क्या कमी थी? लेकिन उन्होंने क्या किया? भजन किया, सुमिरन चिंतन किया। ना तो कहीं जल चढ़ाए, ना कहीं रुद्राक्ष का दाना पहने, और न कहीं धन दौलत दक्षिणा के रूप में लुटाए। आज इन लोगों ने ऐसा व्यवसाय बना लिया है, और आप उसी व्यवसाय में रात दिन तल्लीनता के साथ लगे हुए हैं। जिसने भी संपूर्ण मनोकामना को प्राप्त किया है, परम शांति को पाया है, कल्याण को पाया है, परम धाम को पाया है, तो भजन के द्वारा। इसका प्रमाण एक नहीं अनेक है। सृष्टि के आरंभ से लेकर के मनु महाराज, शत्रुपा, अत्रि, अनुसुईया, अगस्त, वशिष्ठ, भरद्वाज, अत्रि, यज्ञवल्क, वेदव्यास, सुखदेव, परीक्षित, कृष्ण, राधा, तुलसीदास, रैदास, मीराबाई, कबीरदास, बुद्ध, महावीर, ऋषियों की लाइन लगी है जिन्होंने भजन किया, और भजन के द्वारा ही भगवान को पाया। इसलिए मेरे बंधुओं, नवरात्रा में हमारा कल्याण कैसे हो, नव माने अवतार स्वरूप को कैसे प्राप्त करें, उस साधना को समझो, लगो, तो आप अवतारी पुरुष हो जाएंगे। जैसे बुद्ध हुए, महावीर हुए, राम और कृष्ण हुए,
जो देवी स्वरूप में माता पार्वती हुई। नाम का जाप कीजिए, नाम का स्मरण कीजिए, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। अब नवरात्रि के अगले वीडियो में हम बताएंगे कि वास्तव में ये नवरात्रा है किसका और क्या है।